आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ द आई। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि लोकेशन क्या रहती है आइज़ की। अगर हम आइज़ की बात करेंगे, जो आइज़ हमारे रहते हैं ये लोकेट रहते हैं इन द सॉकेट्स ऑफ द स्कल, जिनको हम ऑर्बिट्स कहते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है स्कल हमारा, और यहाँ पे इन स्ट्रक्चर्स को हम ऑर्बिट्स कहते हैं, और इन्हीं ऑर्बिट्स में ये हमारे आइज़ प्रेजेंट रहते हैं। ग्रेट। अगर हम एक अडल्ट ह्यूमन की बात करेंगे, जो एक अडल्ट ह्यूमन रहता है, ये जो आइज रहते हैं ये नियरली स्फेरिकल इन स्ट्रक्चर रहते हैं। ये नियरली स्फेरिकल इन स्ट्रक्चर रहते हैं। अगर हम देखेंगे जो एक आई रहती है, जो उसका वॉल रहता है, आई का जो आई बॉल का वॉल रहता है, ऊपर वाले वॉल्स जो रहते हैं, ये जो स्फेरिकल आई है हमारी, इसके डिफरेंट 3 लेयर्स रहते हैं। इस आई के डिफरेंट 3 लेयर्स रहते हैं। अगर हम देखेंगे जो सबसे एक्सटर्नल लेयर है हमारे आई का, जो सबसे एक्सटर्नल लेयर है हमारे आई का, वो कंपोज रहती है एक डेंस कनेक्टिव टिश्यू से, जिसको हम सिक्लेरा कहते हैं। यहाँ पे अगर हम देखना चाहेंगे, पहले हम देखेंगे यहाँ पे कुछ और इन्फॉर्मेशन अबाउट द आई। हमारे जो आईज रहते हैं वो प्रोटेक्टेड रहते हैं विद द हेल्प ऑफ दीज आईब्रोज, और इन आईज की और प्रोटेक्शन के लिए हमारे पास रहते हैं अपर आईलिड्स एंड लोअर आईलिड्स। इसके अलावा हमारे आईज के पास यहाँ पे इस लोकेशन पे प्रेजेंट रहते हैं स्पेशल टाइप के ग्लैंड्स, जिनको हम नाम देते हैं लैक्रिमल ग्लैंड्स, जो सेक्रेट करते हैं वाटरी सब्सटेंसेस, जिसकी हेल्प से हमारे आई बॉल्स जो है वो फ्रीली मूव कर सकते हैं। ग्रेट। और हमने देखा है अभी कि जो हमारी आई है, इस आई के डिफरेंट 3 लेयर्स रहते हैं। तो जो सबसे ऊपर वाली लेयर रहती है हमारी आई की, इसको हम नाम देते हैं सिंपली सिक्लेरा। इसको हम सिंपली नाम देते हैं सिक्लेरा। यहाँ पे अगर हम देखेंगे इसको, ये हमारी आई बॉल है, और इस आई बॉल का जो सबसे ऊपर वाला लेयर रहता है, इस सबसे ऊपर वाली लेयर को हम नाम देते हैं सिक्लेरा। दिस इज द सिक्लेरा। अगर हम इस सिक्लेरा को देखेंगे, जब ये सिक्लेरा अपर मोस्ट लेयर ऑफ द आई, हमारे इस आई के एंटीरियर पोर्शन में हम अगर उसको देखना चाहेंगे, ये है एंटीरियर पोर्शन ऑफ द आई, एंड दिस इज द पोस्टीरियर पोर्शन ऑफ द आई। अगर हम इस एंटीरियर पोर्शन में इसको देखना चाहेंगे, इस सिक्लेरा को, ये सिक्लेरा यहाँ पे कॉर्निया कहलाता है। जो सबसे सामने वाली एक लेयर रहती है इस सिक्लेरा की, सिक्लेरा हमारे एंटीरियर साइड में, इसको हम कॉर्निया कहते हैं। ये एक कंप्लीट लेयर रहती है जो हमारे आई को, कंप्लीट आई को सराउंड करती है। ये कंप्लीट आई को हमारी सराउंड करती है, ये हमारी लेयर है जिसको हम कॉर्निया कहते हैं। गुड। अगर हम सेकंड लेयर देखेंगे हमारी आई की, उस सेकंड लेयर को हम नाम देते हैं कोराइड। इस सेकंड लेयर को हम नाम देते हैं कोराइड। ये एक ऐसी लेयर रहती है, ये कोराइड, अगर हम इसको पोस्टीरियर रीजन में देखना चाहेंगे, इस कोराइड को पोस्टीरियर रीजन में, ये कोराइड लेयर काफी थिन रहती है पीछे से। गुड। ये काफी थिन रहती है, लेकिन जब ये कोराइड लेयर सामने की तरफ आती है, ये थिक होती जा रही है, ये थिक होती जा रही है, और थिक होने के साथ साथ ये कुछ स्ट्रक्चर्स यहाँ पे फॉर्म करने लगती है। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो, ये कुछ नए स्ट्रक्चर्स फॉर्म करने लगती है। ये कंप्लीट लेयर है कोराइड की, तो सामने ये एक स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं जिसको हम नाम देते हैं सिलरी बॉडी, जिसको हम नाम देते हैं सिलरी बॉडी। यहाँ से भी आप देख सकते हैं, ये है हमारा सिलरी बॉडी, और इस सिलरी बॉडी से बेटा कुछ स्पेशल लेगमेंट्स निकलते हैं जो लेंस को कवर करते हैं, या जो लेंस को यहाँ पे अटैच हो जाते हैं, लेंस को अटैच करते हैं यहाँ पे ये। ग्रेट। तो ये है सिलरी बॉडीज यहाँ से, और यही सिलरी बॉडीज जो है हमारे, ये सिलरी बॉडीज फर्दर डेवलप हो जाते हैं, ये फर्दर डेवलपमेंट करते हैं, फर्दर इलोंगेट होते हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये फर्दर इलोंगेट हुए यही सिलरी बॉडीज, और इन्होंने एक स्पेशल स्ट्रक्चर बना दिया हमारे आई के लिए, जिसको हम नाम देते हैं एरिस। जो कि आप यहाँ पे ये कलर्ड स्ट्रक्चर देख रहे हैं आई का, ये वाला पोर्शन, इसको हम एरिस कहते हैं। और ये एरिस जो है, ये बनता है फ्रॉम द कोराइड लेयर। ये कोराइड लेयर का ही एक्सटेंशन पार्ट रहता है। तो मैंने कहा कि जो कोराइड लेयर होती है, पीछे से ये काफ़ी थिन होती है, लेकिन आगे से ये थिक होती है। तो पहला जो स्ट्रक्चर ये बनाता है आगे से, डेट इज कॉल्ड एज अ सिलरी बॉडी। और ये जो सिलरी बॉडीज होते हैं, यही एक्सटेंड होते हैं आगे की तरफ से और फॉर्म करते हैं हमारा एड्स ऑफ द आई। ग्रेट। और अब जो एक स्पेस प्रेजेंट रहती है बिटवीन द लेयर्स ऑफ द एरिस, ये बेटा एरिस से यहाँ तक आ गया एरिस फॉर एग्जाम्पल एक साइड से, और यहाँ तक आ गया एरिस और एक साइड से, इसके बिटवीन में जो स्पेस प्रेजेंट रहती है, इस स्पेस को हम नाम देते हैं पोपिल। इस स्पेस को हम नाम देते हैं पोपिल।
स्पेस को हम नाम देते हैं पुपिल। ग्रेट। तो जो पुपिल रहता है वो एग्जैक्टली इस लेंस के सामने प्रेजेंट रहता है, इस लेंस के सामने प्रेजेंट रहता है। ग्रेट। तो ये हमने कुछ स्ट्रक्चर देखा आएगा, इसको हम यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे पहले। तो हमने देखा था एंटीरियर पोर्शन ऑफ दिस लेयर इज कॉल्ड एज अ कॉर्निया। जैसे कि हमने अभी देखा कि जो स्क्लेरा रहता है, स्क्लेरा जो सबसे सामने वाला लेयर इस स्क्लेरा का रहता है उसको हम कॉर्निया कहते हैं। तो दिस इज द कॉर्निया लेयर। इसके बाद हमने देखा कि जो मिडल लेयर होती है उसको हम कोराइड कहते हैं। अब जो सेकंड लेयर है इसकी उसको हम कोराइड कहेंगे। यहाँ से यह है सेकंड लेयर हमारी, इसको हम कोराइड कहते हैं। और इस कोराइड की बेटा और एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस कोराइड में मनी ब्लड वेसल्स प्रेजेंट रहते हैं, इसमें बहुत सारे ब्लड वेसल्स प्रेजेंट रहते हैं और ये ब्लूइश कलर में हमें दिखती है। ग्रेट। और अगर हम इस कोराइड लेयर को देखेंगे, ये काफ़ी थिन होती है ओवर द पोस्टीरियर एरिया, यानी कि पीछे वाले एरिया से ये थिन होती है। और अगर हम बात करेंगे इसके एंटीरियर साइड से, जो आगे वाला साइड रहता है, ये थिक होती है। तो पहले ये थिक होती है और फॉर्म करती है सिलरी बॉडीज। यहाँ पे ये फॉर्म करेगी पहले सिलरी बॉडीज। ग्रेट। फिर वही सिलरी बॉडीज एक्सटेंट हो जाएंगे सामने की तरफ से और वो फॉर्म करते हैं आयरिस को। ये फॉर्म करते हैं यहाँ पे फाइनली आयरिस को। ग्रेट। जो कि बेटा विजिबल कलर्ड पोर्शन रहता है हमारे आई का। गुड। अगर हम यहां पे देखेंगे अब इस स्ट्रक्चर को एक बार फिर से, यहां पे आप देख सकते हैं जो ये सबसे ऊपर वाली लेयर है, ये वाली लेयर, इसको हम स्क्लेरा कहेंगे। ये स्क्लेरा सामने से, इसको हम कॉर्निया कहेंगे। इस वाली लेयर को, इसको हम कॉर्निया कहेंगे। और इसके बाद अगर हम देखेंगे जो सेकंड लेयर है हमारी, जिसको हम कोराइड कहते हैं, ये कोराइड लेयर बेटा काफ़ी थिक रहती है, पीछे थिन रहती है पीछे से, लेकिन जब ये सामने की तरफ जाती है तो थिन होती जा रही है। यहाँ पे इसने पहले सिलरी बॉडी बना दी और यही लेयर आगे से एक्सटिंक्ट होती है और एरिस फॉर्म किया इसने। ग्रेट। और इसी एरिस के सामने जो ये एरिस रहता है, इन्हीं के बिटवीन एक स्पेस रहती है जिसको हम पुपिल नाम देते हैं। ग्रेट। और इसी पुपिल के पीछे जो है हमारी लेंस प्रेजेंट रहती है, जो कि इन सिलरी मसल्स से जो है अटैच्ड रहती है हमारी यहाँ पे। ग्रेट। चलिए आगे देखेंगे और कुछ इन्फॉर्मेशन इस आई के बारे में। अगर हम इस आई बाल की बेटा बात करेंगे, जो ये आई बाल रहती है ये कंटेन करती है एक ट्रांसपेरेंट क्रिस्टलाइन लेंस, ओके, विच इज हेल्ड इन प्लेस बाय द लिगामेंट्स अटैच्ड टू द सिलरी बॉडी, जो हमने बेटा ऑलरेडी देख लिया है। ग्रेट। इन फ्रंट ऑफ द लेंस, अगर हम लेंस के सामने की बात करेंगे, ओके, लेंस के सामने की बात करेंगे, वहां पे एक अपर्चर फॉर्म होता था अभी इरिस की हेल्प से, जैसे कि सिलरी बॉडीज एक्सटेंड होते थे आगे से, ये वाला भी आगे से एक्सटेंड हुआ था। और यहाँ पे एक जो है एक सुफेरिकल स्ट्रक्चर बना था हमारा, एक अपरेटस बना था, एक अपर्चर बना था, जिसको हमने नाम दिया था एरिस। ओके। और इस एरिस को बेटा, सॉरी, इस पुपिल को कंट्रोल करता है यहाँ पे यही एरिस। ये जो एरिस है, इसी एरिस के मसल्स जो है इसको कंट्रोल करते हैं, इसके डायमीटर को। और ये अब कंट्रोल कैसे हो रहा है, अगर हम देखेंगे, आप लोगों ने कभी ये फील किया होगा कि आप कभी अंदर बैठे होंगे आपके घर में और आप अचानक से बाहर निकले होंगे सनलाइट में, तो आपको लगा होगा कि वहाँ पे हमें जो है, आपको दर्द, ऐसा लग रहा है कि आंखों में थोड़ा सा ऐसे दर्द होने लगा है कि हम जल्दी से आंखें अपने खोल नहीं पाते हैं। तो या आपने कभी बाहर से अंदर कभी आप आए होंगे, जब आप अंदर बाहर होंगे यानी कि काफ़ी सनलाइट में, तो जब आप अचानक से अंदर आए होंगे तो आपको यूं लगा होगा कि अंदर बिल्कुल अंधेरा है, आपको कुछ भी नहीं दिख रहा है पहले, ओके। तो फिर कुछ सेकंड्स के बाद आपको सारी चीज़ें दिखने लगते हैं। ऐसा क्यों होता है असल में? ऐसा इसलिए होता है असल में क्योंकि बाहर जो है, बाहर काफ़ी ज़्यादा इंटेंसिटी ऑफ द लाइट रहती है, काफ़ी ज़्यादा इंटेंसिटी लाइट रहती है। तो इस इंटेंसिटी की वजह से जो हमारा पुपिल होता है ये काफ़ी छोटा रहता है, ये पुपिल काफ़ी छोटा रहता है, ताकि ये इंटेंसिटी जो है वो मेंटेन हो पाए। ग्रेट। और फिर अब जब हम अंदर की तरफ आते हैं, अंधेरे में हम आते हैं, वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे कम इंटेंसिटी होती है लाइट की। तो वो उस कम इंटेंसिटी लाइट की वजह से हमारे रेटिना पे प्रॉपर लाइट नहीं पड़ती है। दैट इज़ वाई तब हमें पहले कुछ भी नहीं दिखता है। लेकिन हमारा जो एरिस है ये कंट्रोल करता है हमारे इस पुपिल को, इसका डायमीटर ये इंक्रीज करता है। जब इसका ये डायमीटर इंक्रीज करेगा तब जाके प्रॉपर लाइट जो है हमारे आई के अंदर आ जाती है और उससे हम इजीली बाकी सारी चीज़ें भी देख सकते हैं। तो हमने फाइनली ये देखा कि जो हमारा एरिस है, ओके, यही एरिस कंट्रोल करता है हमारे पुपिल को। ग्रेट। नाउ अगर हम इनर लेयर की बात करेंगे, हमने पहले बात की थी कि 3 लेयर्स रहते हैं हमारे आई की। पहली लेयर हमने स्क्लेरा देखा है और सेकंड लेयर हमने जो है कोराइड देखी है। ग्रेट। और स्क्लेरा का हमने एक्सटेंशन आगे की तरफ से देखा था, दैट वाज कॉर्निया। एंड स्क्लेरा एंड कोराइड की एक्सटेंशन हमने एक मसल्स देखे थे, दिस सिलरी बॉडीज, और हमने दूसरा पॉइंट एरिस देखा था। ओके। तो अब हम बात करने वाले हैं हमारी थर्ड लेयर की, जिसको हम नाम देते हैं रेटिना। ओके, उसको हम नाम देते हैं रेटिना। चलिए हम यहाँ पे पहले देखेंगे इसको। गुड। अगर हम यहाँ पे इस आई को देखेंगे,
फर्स्ट लेयर सेकंड लेयर को छोड़ के जो सबसे अंदर वाली लेयर है, अब थर्ड लेयर, ओके, दिस वन, ओके, दिस इज कॉल्ड एज अ रेटिना लेयर, इसको हम रेटिना लेयर कहते हैं। ये जो रेटिना की बेटा लेयर रहती है, इस रेटिना के लेयर में डिफरेंट 3 लेयर्स ऑफ सेल्स प्रेजेंट रहते हैं, डिफरेंट 3 लेयर्स ऑफ सेल्स प्रेजेंट रहते हैं। तो जो सबसे पहली लेयर प्रेजेंट रहती है, ओके, जो बाहर के अंदर इस साइड की लेयर, जो सबसे पहली वाली लेयर है, वो है हमारे फोटो रिसेप्टर सेल्स, इनको कहते हैं हम फोटो रिसेप्टर सेल्स। और उसके बाद जो सेकंड वाली लेयर है उनको कहेंगे बाइपोलर सेल्स, और जो थर्ड लेयर है, सबसे लास्ट वाली लेयर, उनको कहेंगे गैंग्लियन सेल्स। तो हमने सिंपली क्या देखा कि जो हमारा रेटिना है, इस रेटिना में डिफरेंट 3 लेयर्स के सेल्स रहते हैं। जो सबसे पहली लेयर है, ओके, टुवर्ड्स द लेंस, ये बात ध्यान रहे, दैट इज फोटो रिसेप्टर सेल, और उसके बाद की सेकंड लेयर दैट इज बाइपोलर सेल, और उसके बाद की लेयर उसको कहेंगे गैंग्लियन सेल्स। गुड। अगर हम इन फोटो रिसेप्टर सेल्स को देखेंगे, इन फोटो रिसेप्टर सेल्स को, बेटा फोटो रिसेप्टर सेल्स 2 टाइप्स के रहते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे बेटा एक कलर्ड सेल्स दिखाए गए हैं और एक कंप्लीटली ब्लैक सेल्स दिखाए गए हैं। गुड। ये जो बेटा कलर्ड सेल्स हैं हमारे, इनको हम नाम देते हैं कोन्स, इनको हम नाम देते हैं कोन्स। तो अब जो फोटो रिसेप्टर सेल्स है 2 टाइप्स के हैं, एक है कोन्स, और ये जो ब्लैक कलर के हैं इनको नाम देंगे हम रॉड्स। तो 2 टाइप्स के सेल्स हैं हमारे बॉडी में, एक है कोन्स और एक है रॉड्स। फोटो रिसेप्टर सेल्स 2 टाइप्स के हैं, एक कोन्स है और एक रॉड्स है। अगर हम बात करेंगे इन रॉड्स एंड कोन्स की, इनकी फंक्शन क्या रहती है। जो रॉड्स होते हैं, अगर हम रॉड्स की पहले बात करेंगे, जो रॉड्स रहते हैं बेटा, रॉड्स हमें प्रोवाइड करते हैं स्कोटोपिक विजन। स्कोटोपिक विजन का मतलब क्या है, ब्लैक एंड वाइट विजन। ये हमें नाइट विजन प्रोवाइड करते हैं, इनसे हम रात में देख सकते हैं ओनली। लेकिन जो कोन्स होते हैं, जो कोन्स रहते हैं, कोन्स हमें प्रोवाइड करते हैं फोटोपिक विजन, यानी कि डे लाइट विजन हमें ये दिखाई देता है इनसे। ये जो कोन्स रहते हैं, इन कोन्स, ये डिफरेंट 3 टाइप्स के कोन्स रहते हैं, जो कि बेटा सबसे ज़्यादा अगर हम लाइट सेंसिटिविटी इनमें देखेंगे, वो 3 लाइट सेंसिटिव बेटा रहते हैं। एक है ग्रीन, एक है रेड और एक है ब्लू। यही 3 लाइट्स को सेंस करते हैं। लेकिन बात यह है कि अगर हमारे पास ओनली 3 सेल्स है जो सेंस करते हैं ग्रीन लाइट को, रेड लाइट को एंड ब्लू लाइट को, तो बाकी सारे कलर्स हमें कैसे दिखते हैं। बेटा एक ह्यूमन की अगर हम बात करेंगे, 10 मिलियन डिफरेंट कलर्स एक ह्यूमन डिस्टिंग्विश कर सकता है, ओके, 10 मिलियन कलर्स। तो फिर ऐसा कैसे होता है। ऐसा बेटा इसलिए होता है, ये डिपेंड करता है कि हमारी कौन सी लाइट की कितनी इंटेंसिटी है, ओके। तो उस इंटेंसिटीज को मिक्स किया जाता है, जैसे कि हम कलर्स मिक्स करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास है, फॉर एग्जाम्पल एक ब्लू कलर है हमारे पास और एक रेड कलर है हमारे पास, ओके। अगर ये ब्लू एंड रेड कलर हम आपस में मिक्स करेंगे तो हमें यूजुअली बेटा जो है ब्लैक कलर फॉर्म होता है वहां से। तो इसी तरह अगर हमारे सामने लाइट है, ओके, हमारे सामने कलर्स है, ओके, तो वो कलर्स जो है यूजुअली बने होते हैं यही 3 कलर्स के ही, एक ब्लू के, एक ग्रीन के और एक रेड के। तो अब ये इंटेंसिटी डिपेंड करेगा, रेड कितना होगा, ग्रीन कितना होगा और ब्लू कितना होगा, ओके। इनकी इंटेंसिटी, इनकी कंपोजिशन की हेल्प से ही हमारा फाइनल कलर हमें दिखेगा, हमें हमारा फाइनल कलर दिखेगा। या अगर आप खुद भी देखेंगे, अगर आप कलर्स मिक्स कभी करेंगे, आप कलर्स में मिक्स करेंगे, फॉर एग्जाम्पल आप रेड एंड ग्रीन मिक्स करेंगे, ओके, तो हमें जो है कुछ पर्पल लाइक कलर मिल सकता है, ओके। या अगर आप फॉर एग्जाम्पल ब्लू एंड रेड कलर मिक्स करेंगे आपस में, ओके, इक्वल क्वांटिटीज में, तो हमें शायद ब्लैक कलर मिल सकता है। तो इसी तरह ये डिपेंड करता है कि हमारी इंटेंसिटी सामने किस कलर की कितनी है, और उसी हिसाब से जो है हमारा फाइनल कलर हमें मिलता है, और वो काम रहता है हमारे कोन्स का। चलिए यहाँ पे हम ये बात को देखेंगे। पहले हमने देखा था अभी कि जो हमारी इनर लेयर है हमारे रेटिना की, उस इनर लेयर में रहते हैं डिफरेंट 3 लेयर्स ऑफ सेल्स, जिनको हमने नाम दिया था गैंग्लियन सेल्स, बाइपोलर सेल्स एंड फोटो रिसेप्टर सेल्स, ओके। तो मैंने कहा था फोटो रिसेप्टर सेल टुवर्ड्स लेंस प्रेजेंट रहती है। गुड। और अगर हम इन फोटो रिसेप्टर सेल्स की बात करेंगे, हमारे पास 2 डिफरेंट फोटो रिसेप्टर सेल्स रहते हैं, एक का नाम मैंने रॉड्स दिया था, एक का नाम मैंने कोन्स दिया था। गुड। और ये जो सेल्स रहते हैं, ओके, दीज सेल्स कंटेन द लाइट सेंसिटिव प्रोटीन्स, इनके पास लाइट सेंसिटिव प्रोटीन्स रहते हैं, जिनको हम फोटो पिगमेंट्स नाम देते हैं, ओके। हमारे फोटो रिसेप्टर सेल्स के पास स्पेशल प्रोटीन्स रहते हैं, लाइट सेंसिटिव प्रोटीन्स रहते हैं, जिनको हम फोटो पिगमेंट्स नाम देते हैं। गुड। द डे लाइट फोटोपिक विजन एंड कलर विजन और फंक्शंस ऑफ कोन्स। अगर हम बेटा कलर विजन की बात करेंगे या फोटोपिक विजन की बात करेंगे, हम ये फंक्शन रहती है हमारे कोन्स की, जो हमें डे लाइट में देखने में हेल्प करते हैं। और अगर हम टीवी लाइट या स्कोटोपिक विजन की बात करेंगे, वो रहती है फंक्शन हमारे रॉड सेल्स की। गुड।
अगर हम रॉड्स की बात करेंगे, जो रॉड सेल्स होते हैं इनके पास एक पर्पलिश रेड प्रोटीन रहता है जिसको हम रेडोप्सिन या विजुअल पर्पल कहते हैं। ओके, तो जो हमारे रॉड सेल्स रहते हैं उनमें जो प्रोटीन रहता है फोटोपिगमेंट प्रोटीन, दैट इज कॉल्ड एट रोडोप्सिन। ओके, और अगर हम बात करेंगे हमारे कोनस की, उनमें रहता है आयोडोप्सिन। ओके, आयोडोप्सिन उनमें प्रेजेंट रहता है। तो विच कंटेन्स डेरिवेटिव ऑफ विटामिन ए, जो कि असल में बेटा डेरिवेटिव रहता है हमारे विटामिन ए का। दैट इज वाई हम कहते हैं कि विटामिन ए इज गुड फॉर विजन। हमें विटामिन ए खाना चाहिए क्योंकि हमें उससे जो है विजन अच्छा रहता है। ग्रेट, क्योंकि हमारा रेडोप्सिन ही डेरिवेटिव रहता है इस विटामिन ए का। गुड, अगर हम ह्यूमन आई से एक बार देख लेंगे, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कोन्स विच पोजेसेस देयर ओन कैरेक्टरिस्टिक फोटोपिगमेंट्स। अगर हमने बेटा इन कोन्स को देखना है कि मैंने कहा अभी कि इनके पास डिफरेंट 3 टाइप्स के कोन्स हमारे पास रहते हैं, तो जो रेस्पॉन्स करते हैं अलग अलग लाइट को, जैसे कि मैंने पहले कहा कि रेड लाइट को करेंगे, ग्रीन लाइट को करेंगे और ब्लू लाइट को वो रेस्पॉन्स करते हैं। गुड, The sensation of different colors are produced by various combinations of these cones and their pigments. तो अब जो sensation हमारी different colors की होती है, मैंने आपको पहले कहा कि हमारी आई different 10 million colors को distinguish कर सकते हैं। Okay, तो these colors are formed because of the combination of these different 3 colors. Great. When these cones are stimulated equally, a sensation of white light is produced. तो अगर हम इन कोन्स को इक्वली स्टिमुलेट करेंगे, यानी कि हम रेड कलर भी सेम क्वांटिटी का होगा, ग्रीन कलर भी और ब्लू कलर भी सेम क्वांटिटी का होगा, तब हमें जो है वाइट कलर नजर में आ जाएगा, तब हमें वाइट कलर नजर में आता है। ग्रेट, यहाँ पे आप इस आई का एक बार से फिर से स्ट्रक्चर देख लो तो ये हमें और क्लियर समझ में आ जाएगा। This was our sclera, this is cornea सबसे पहले, yes this will be middle layer, yes it will be choroid, और ये बेटा choroid के सामने extinction हुआ है, and this will be our ciliary bodies. Great, this will be our ciliary bodies and this structure will be, yes it will be iris. Great, and this structure will be pupil. Okay, this will be pupil here, and this is our lens, and the last structure that is called as retina. Okay, and we have different 3 types of cells in the retina. These are photoreceptor cells, then bipolar cells, and then ganglion cells. Okay, PBG ऐसे हम उसको learn रख सकते हैं। Good. Now we have some important structures in the retina. हमारे retina में बेटा कुछ important structures present है। Okay, चलिए उनको हम देखेंगे। पहला स्ट्रक्चर बेटा हम देखेंगे ब्लाइंड स्पॉट को। ये ब्लाइंड स्पॉट बेटा क्या रहता है? ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं, दिस इज द ब्लाइंड स्पॉट। ये ब्लाइंड स्पॉट बेटा क्या है? ये एक ऐसा एरिया प्रेजेंट रहता है हमारे इस आई में जहाँ पे हमारे ब्लड वेसल्स एंटर होते हैं हमारी आई की तरफ से, और नर्व्स जो रहते हैं वो एग्जिट करते हैं हमारे इस आई बॉल से। ओके, तो जो नर्व्स होते हैं, नर्व्स बेटा बाहर निकलते हैं और ब्लड वेसल्स एंटर होते हैं इस स्पॉट से। और यहां पे इस स्पॉट के पास कोई भी, इसके पास बेटा कोई भी सेल प्रेजेंट नहीं होगी, यानी कि कोई भी फोटो रिसेप्टर सेल प्रेजेंट नहीं होगी इस स्पॉट के पास। तो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज ब्लाइंड स्पॉट। तो इस जगह से हम कुछ भी नहीं देख सकते हैं क्योंकि एक ऐसा जगह है जहां पे कोई फोटो रिसेप्टर सेल ही प्रेजेंट नहीं होती है। ग्रेट, चलिए, द ऑप्टिक नर्व्स leaves the eyeball and the retinal blood vessels enters it at a point medial to and slightly above the posterior pole of the eyeball. तो यहाँ पे अगर हम बेटा देखेंगे जो ये posterior pole of the eyeball है, तो यहीं पे हमारे retinal blood vessels enter होते हैं और optic nerves जो है वो बेटा यहाँ से लीव होते हैं। सो फोटो रिसेप्टर सेल्स आर नॉट प्रेजेंट इन दैट रीजन, इसीलिए बेटा यहाँ पे कोई भी फोटो रिसेप्टर सेल प्रेजेंट नहीं होती है इस रीजन में, इसीलिए इट इज कॉल्ड एज द ब्लाइंड स्पॉट। इसको हम ब्लाइंड स्पॉट नाम देते हैं। गुड बेटा, और एक स्पॉट रहता है हमारे इस आई में जिसको हम सिंपली नाम देते हैं फोविया। ओके, यहाँ पे हम पहले एक बार इसको देखेंगे, दिस स्पॉट इट इज कॉल्ड एज द फोविया। अब ये फोविया क्या है? ग्रेट बेटा, फोविया सिंपली एक ऐसा स्ट्रक्चर है, अगर हम पोस्टीरियर पोल की बात करेंगे आई की, इन द लेटरल साइड टू द ब्लाइंड स्पॉट, देयर इज अ वेलोइश पिगमेंटेड स्पॉट। यहाँ पे बेटा एक वेलोइश पिगमेंटेड स्पॉट रहता है जिसको हम असल में मैक्यूला ल्यूटिया कहते हैं, इसको हम मैक्यूला लेटिया कहते हैं। और इसी मैक्यूला ल्यूटिया के पास एक सेंट्रल पिट रहता है बेटा, सेंट्रल पिट। ओके, इस तरह का एक सेंट्रल पिट रहता है जिसको हम नाम देते हैं फोविया। अब ये फोविया है क्या? असल में ये एक थिनर आउट पोर्शन रहता है रेटिना का, where only the cones are densely packed. बेटा इस पोर्शन में ओनली कोन्स रहते हैं काफी हाईली पैक्ड। यहाँ पे अगर आप एक डायग्राम देख लेंगे, यहाँ पे है हमारा फोविया,
इस एरिया को पहले मैक्यूला डेंसा कहता है, और जो पिट है यहाँ पे इसको हम फोविया कहेंगे यहाँ पे। गुड। जो ये फोविया है, इस फोविया के पास बेटा क्या रहता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये फोविया है, यहाँ पे बेटा कोन, ये कोन सेल्स है। ओके, ये काफ़ी ज़्यादा डेंसली पैक्ड है। अगर हम बेटा इस पेरिफेरी की तरफ जाएंगे, ऊपर की तरफ जाएंगे इस रेटिना को देखने के लिए, तो हम देखते हैं बेटा कोन्स है यहाँ पे प्रेजेंट, बट नॉट एज मच डेंस एज एट दिस पॉइंट। ओके, और अगर हम और पेरिफेरी के पास जाएंगे, यानी कि इस पॉइंट पे अगर हम जाएंगे, तो यहाँ पे हम देखेंगे आप कोन्स यहाँ पे बहुत कम देखेंगे। यहाँ पे आप देखो बेटा कितने कोन्स बहुत कम है, यहाँ पे बहुत सारे कोन्स है। ये आप जो ब्लूइश डॉट्स देख रहे हो यहाँ पे, ये बेटा हमारे कोनस है यहाँ पे। तो यहाँ पे इन कोनस की परसेंटेज बहुत ही ज़्यादा है, और फोविया के पास सबसे ज़्यादा परसेंटेज इन कोन सेल्स की रहती है। अगर हम फिर से पेरिफेरी की तरफ जाएंगे, यहाँ पे आप देखेंगे कोनस की परसेंटेज फिर से कम होती है। ओके, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा कोन सेल्स हमारे पास प्रेजेंट रहते हैं। तो दिस इज द फोविया। ग्रेट। इट इज़ अ पॉइंट वायर द विजुअल एक्यूटी यानी कि रेजोल्यूशन इज द ग्रेटेस्ट। तो यहाँ पे बेटा एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे हमारी विजुअल एक्यूटी यानी कि रेजोल्यूशन, देखने की कुवत सबसे ज़्यादा रहती है फोविया के पास में। गुड। अब कुछ इंपॉर्टेंट बेटा स्पेसेस है यहाँ पे, आप इस आई को एक बार देख लेंगे। यहाँ पे बेटा अगर आप देखेंगे, जो हमारा ये रेटिना है और जो हमारी ये लेंस है, ओके, रेटिना और लेंस के बिटवीन ये एक एरिया रहता है। ओके, ये एक एरिया रहता है। इस एरिया को हम बेटा नाम देते हैं वाइट्रस चैम्बर। इसको हम नाम देते हैं वाइट्रस चैम्बर। और इस वाइट्रस चैम्बर में बेटा एक फ्लूइड प्रेजेंट रहता है जिसको हम नाम देते हैं वाइट्रस ह्यूमर। इसको हम वाइट्रस ह्यूमर नाम देते हैं यहाँ पे, वाइट्रस ह्यूमर। ग्रेट। तो वाइट्रस ह्यूमर इज प्रेजेंट इन द वाइट्रस चैम्बर विच इज प्रेजेंट बिटवीन आवर रेटिना एंड लेंस। ग्रेट। एंड वी हैव ऑल्सो वन सच चैम्बर हियर। बेटा यहाँ पे हमारे पास और एक चैम्बर भी है जो कि प्रेजेंट है हमारे कॉर्निया एंड हमारे लेंस के बिटवीन। ओके, कॉर्निया और लेंस के बिटवीन बेटा ये एक चैम्बर है जिसको हम नाम देते हैं एक्वस चैम्बर, जिसको हम नाम देते हैं एक्वस चैम्बर। एंड दिस एक्वस चैम्बर कंटेन्स एक्वस ह्यूमर। यहाँ पे बेटा एक्वस ह्यूमर प्रेजेंट रहता है, एक्वस ह्यूमर। ग्रेट। तो हमारा एक्वस ह्यूमर प्रेजेंट रहता है बिटवीन कॉर्निया एंड द लेंस, एंड this vitreous humor is present between lens and the retina. Okay, so these are the different portions which are present in our eye. Okay, तो the space between the cornea and the lens, इसको हम बेटा aqueous chamber कहते हैं, और इसमें एक watery fluid रहेगा जिसको हम aqueous humor नाम देंगे। और यहाँ पे जो space है between lens and the retina, इसको हम जो है vitreous chamber नाम देते हैं। और यहाँ पे present रहता है बेटा vitreous humor। तो आप इन स्लाइड्स को बेटा एक बार जो है स्क्रीनशॉट करके अपने नोट्स भी बना सकते हो। ग्रेट। नाउ वी विल सी व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ विजन। हम अब चीज़ों को देख कैसे सकते हैं, हम अब चीज़ों को कैसे देख सकते हैं। ग्रेट। अगर हम बेटा देखेंगे जो हमारी लाइट रहती है विजिबल वेवलेंथ की, ये फोकस जब होगी हमारे रेटिना पे थ्रू द कॉर्निया, and the lens generates potential impulses in the rods and cones. फाइनली बेटा जो लाइट रहती है, जब ये लाइट हमारे रॉड्स एंड कोन सेल्स पे पड़ती है, इससे क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होती है, इम्पल्स क्रिएट होती है। ओके, जैसे कि हमने देखा है कि जो फोटो सेंसिटिव कंपाउंड होता है यानी कि फोटो पिगमेंट्स होते हैं ह्यूमन आइज में, वो कंपोज रहते हैं ऑप्सिन से। ओके, ए प्रोटीन एंड रेटिनल, जिसको हम रेटिनॉल भी कहते हैं। ये एक एल्डिहाइड रहता है हमारे विटामिन ए का। तो ये जो प्रोटीन्स रहते हैं जैसे कि ऑप्सिन एंड रिडोप्सिन या रेटिनल प्रोटीन जिसको हम कहते हैं, जब भी इन पे बेटा लाइट पड़ती है, जब भी इन पे लाइट पड़ती है तो क्या होता है, लाइट इंड्यूस डिसोसिएशन ऑफ रेटिनल फ्रॉम ऑप्सिन। तो यहाँ पे क्या होता है बेटा काम, जो रेटिनल एंड ऑप्सिन रहता है, ये रेटिनल और ऑप्सिन बेटा आपस में अटैच्ड रहते हैं, ये आपस में अटैच्ड रहते हैं। लेकिन जब इस पे सनलाइट पड़ती है या लाइट इन पे पड़ती है, तब जाके डिसोसिएशन होती है इस ऑप्सिन एंड इस रेटिनल के बिटवीन। ओके, जब डिसोसिएशन हुई तो उससे क्या हुआ, इस फोटो रिसेप्टर सेल में इलेक्ट्रिक इम्पल्स जनरेट हुई। जब ये इलेक्ट्रिक इम्पल्स जनरेट हुई इस फोटो रिसेप्टर सेल में, वो इलेक्ट्रिक इम्पल्स पास होती है बाइपोलर सेल में, तो बाइपोलर सेल से वो पास होती है हमारी गैंग्लियन सेल में। वो इम्पल्स पास हुई हमारे गैंग्लियन सेल में, तो गैंग्लियन सेल से ऑप्टिक नर्व्स में वो सारी की सारी इम्पल्सेस जाते हैं जो कि हमारे विजुअल कॉर्टेक्स ऑफ द ब्रेन के पास में आते हैं, विजुअल कॉर्टेक्स ऑफ द ब्रेन के पास में आते हैं, तो जिससे हम किसी भी चीज को देख सकते हैं। ग्रेट।
चलिए यहाँ पे हम देखेंगे दिस कॉजेज मेम्ब्रेन परमिएबिलिटी चेंज, एज अ रिजल्ट पोटेंशियल डिफरेंस आर जनरेटेड इन द फोटो रिसेप्टर सेल्स। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे बताया, ऑप्सिन एंड रिडोप्सिन, ऑप्सिन एंड रेटिनल जब बेटा आपस में डिसोसिएट होते हैं तो यहाँ पे ये क्रिएट करते हैं impulse. Good. So this produces a signal that generates action potential to the ganglion cells through bipolar cells. तो bipolar cell के थ्रू ये impulse चली जाती है हमारी ganglion cell के पास में. Good. These action potentials या impulses are transmitted by the optic nerves. वो वहाँ से optic nerves के थ्रू जाते हैं, अभी मैं आपको डायग्राम में दिखाऊंगा, to the visual cortex area of the brain. तो जब ये brain के पास में चला जाता है, where the neural impulses are analyzed and the image formed on the retina is recognized based on the earlier memory and experience. तो जिससे क्या होता है, यहाँ पे आप एक बार इस चीज़ को देख लेंगे। यहाँ पे ये है बेटा हमारी एक इमेज हमारी सामने। तो ये इमेज जो है ये लाइट पहले चले जाएगी हमारे कॉर्निया के पास, कॉर्निया के पास में से ये चली जाएगी हमारे एक्वस ह्यूमर के पास, इस एक्वस ह्यूमर से ये जाएगा थ्रू पुपिल ऑन द लेंस। जब ये लेंस पे ये लाइट पड़ गई बेटा, ओके, असल में जो हमारे आई में लेंस होती है वो होती है बाइकनकेव लेंस। तो बाइकनकेव लेंस की बेटा ये प्रॉपर्टी रहती है, वो इन्वर्टेड इमेज फॉर्म करती है, ओके। तो अब यही लाइट चली जाएगी इस एक्वस ह्यूमर के थ्रू और ये आएगी हमारे रेटिना पे, ओके। ये फोविया पे भी आ सकता है या किसी और जगह पे भी आ सकती है ये इमेज, और ये इमेज बनेगी यहाँ पे इन्वर्टेड इमेज। यानी कि अगर हमारी इमेज कुछ इस तरह से है, एरो हेड ऊपर की तरफ से है हमारे रेटिना पे, लेकिन बेटा ये इमेज कुछ यूं बनेगी, ओके, ये इन्वर्टेड बनती है। ग्रेट। इसके बाद क्या होगा, जब ये रेटिना पे पड़ी ये लाइट, इस लाइट की वजह से क्या होगा, ऑप्सिन एंड रेटिनल में चेंज आएगी, जिसकी वजह से पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगी हमारे फोटो रिसेप्टर सेल में। फोटो रिसेप्टर सेल वो पोटेंशियल जनरेट करके देगी बाइपोलर सेल के लिए इम्पल्स। तो ये बाइपोलर सेल से ये इम्पल्स चली जाएगी हमारी गैंग्लियन सेल में। तो ये गैंग्लियन सेल अब क्या काम करेगी, ये गैंग्लियन सेल हमारी सीधे के सीधे इसको बेटा एंटर कराएगी इस इम्पल्स को थ्रू ऑप्टिक नर्व्स, ओके। यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे बेटा है हमारे पास, ओके। सो हम बात कर रहे थे हमारे इन ऑप्टिक नर्व्स की। तो इस ऑप्टिक नर्व के पास में बेटा अब क्या होता है काम, जो ही एक बार ये इम्पल्स अब जनरेट हो गई है हमारे ऑप्टिक नर्व के लिए फ्रॉम दीज गैंग्लियन सेल्स, तो ये इम्पल्स बेटा जाती है सीधे के सीधे हमारे विजुअल कॉर्टेक्स के पास में। तो ये विजुअल कॉर्टेक्स हमें अब बताएगा इस इमेज के बारे में कि ये क्या है। ग्रेट। तो हमें अब कैसे पता चलता है कि ये इमेज कौन सी है, ये डिपेंड करता है हमारे मेमोरी पे और हमारी एक्सपीरियंस पे। फॉर एग्जाम्पल अगर आप देख लेंगे, मैंने यहाँ पे एक अल्फ़ाबेट लिखा है, ये आप इसको अच्छे से समझ लेंगे कि ये क्या है। यस, दिस इज ए। लेकिन अगर मैं एक अल्फ़ाबेट यहाँ पे ऐसा लिखूंगा कुछ, ये मैंने लिखा है, क्या ये आपको समझा है यहाँ पे मैंने क्या लिखा? नहीं, ये समझ में नहीं आया होगा, क्योंकि ये कोई अल्फ़ाबेट ही नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं आपके मेमोरी में ऐसा कोई भी अल्फ़ाबेट पहले नहीं था, इसीलिए आपने इसको समझा नहीं है। तो इसीलिए ये डिपेंड करता है कि हमारी मेमोरी पे और हमारी एक्सपीरियंस पे कि हम किस चीज़ को कैसे देखेंगे और वो चीज़ क्या है। तो दिस वाज ऑल अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ आवर आई एंड द स्ट्रक्चर of our eye, okay, and mechanism of the vision. Thank you so much. This is all for